तो प्रकृति उसकी बताएगी। अगर उसका रजस प्रधान है, तो रजस प्रधान वाला क्या होता है, अपने आप ही उसकी महत्वाकांक्षी होता है, उसको विलासिता चाहिए, भोग विलासिता अच्छा लगता है उसको, सब कुछ जो है अच्छे से चाहिए, सुंदर चाहिए, आकर्षण होता है, भोग के प्रति आकर्षण होता है ना। ईश्वर भावश्य, उसमें दूसरों पर अपना अधिकार करने का भाव रहता है। सत्ता, उसको सत्ता के प्रति आकर्षण होता है। युद्ध से अपलायन, उसके लिए बल की उपासना करेगा, युद्ध के प्रति उसका रुझान होगा। अपने आप सैनिक बनने के लिए आकर्षित होगा, नहीं हम तो बस सेना में जाएंगे भाई, युद्ध करेंगे। क्यों भाई, बोले मेरा मन उधर ही जा रहा है। सभी लोगों का मन क्यों नहीं जाता है? सब लोग सैनिक क्यों नहीं बनना चाहते? सभी लोग व्यापारी क्यों नहीं बनना चाहते? सभी लोग धर्म कर्म कर रहे हैं, वो ब्राह्मण क्यों नहीं बनना चाहते? साधु बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, योगी बन जाओ, वेद पाठी बन जाओ, सब क्यों नहीं बन सकते? बोले उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति नहीं है वैसे। ऐसे स्वभावजम स्वभाव से, तो स्व शब्द से ही स्वभावजम शब्द बना है। स्वभावजम से स्वधर्म बनता है। और फिर वो अपना कर्म करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन से कह रहे कि स्वभाव से तेरा जो स्वधर्म है वो क्षत्रिय का धर्म है। अब तू ये सोचेगा कि मैं ये सब छोड़कर मैं अभी ब्रह्म कर्म करने लगूंगा, तो तू कर नहीं पाएगा, कि तेरी प्रकृति है। कि तू वहां जाकर भी भगवान ने समझाया, इसी आगे इसी श्लोक में 2-3 जगह आया है, और उसने समझा कि तेरी हानि भी होगी, तेरी अपकीर्ति होगी, कई प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। ये स्वधर्म समझना है। और जो स्वधर्म विपरीत आचरण करते, नहीं तो हम तो फलाने के घर में जन्म लिए हैं, कर्म तो क्या कर रहे हो भाई? कर्म तो हमारे वो चल रहे वैश्य कर्म के चल रहे, व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कहेंगे तो हम तो ब्राह्मण है। तो ये हो जाएगा विपरीत धर्म। यही से सिस्टम डैमेज हो गया। अब वो क्या करेगा? ब्राह्मण होने के नाते, ब्राह्मण तो अब उसको चाहिए कि भाई ब्राह्मण का ज्ञान तो है नहीं। अब कोई सामान्य व्यक्ति उसी जो भी कर्म करवाएगा, क्या लाभ होगा? क्योंकि उसका तप ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। वो तो व्यापारी करेगा। जब धर्म क्षेत्र में भी जाएगा, व्यापारी करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि व्यापार बुद्धि, वैश्य कर्म की बुद्धि है। वो कृषि, गौरक्ष, वाणिज्यम, इसमें अगर चला जाएगा तो उन्नत होगा। उसका स्वधर्म, उसका मन भी लगेगा उसमें, वैसा विवेक बुद्धि भी होगी। अब तुम उस व्यक्ति को कहो कि भाई तुम तो फलाने के लड़के हो, फलाने के लड़के, तुम जाके हवन करो, पूजा पाठ करो, नहीं उसका मन लगेगा। अपने आप ही वो बिजनेस में जाएगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, खेती करेगा, गौरक्षा करेगा, गोपालन करेगा। इसमें जिसकी रुचि है वो वैसे है। ये स्वभावजम, वो तो स्वभावजम से स्वधर्म, उसका जो स्वभाव किधर है, तुम्हारा मन कहीं, हमें कैसे पता चला मेरा स्वधर्म क्या है? तो तुम्हारा स्वभाव क्या है ये तुम्हें पता चले। स्वाभाविक कर्म तुमको किस दिशा में खींच रहे, क्या कर रहे हो तुम स्वाभाविक रूप से। सब सैनिक क्यों नहीं बनते? सब जो है त्यागी तपस्वी क्यों नहीं बनते? त्याग तपस्या में सबकी रुचि होती है क्या? भोग विलासिता का त्याग सब लोग कर सकते हैं क्या? नहीं। अब जिसकी रजस प्रधानता है और उसको तुम आप साधु बना दो, कुछ भी बना दो, वो तो विलासी जीवन ही जिएगा। तो केवल ये जन्म के आधार पे ही आप किसी को ये तय कर दोगे क्योंकि वो अधर्म और अशास्त्रीय होगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनाई गई है। भगवान ने कहा है कि गुण कर्म विभाग से, तो बोले ये 3 गुणों के आधार, और शंकराचार्य जी ने उसको स्पष्ट रूप से व्याख्या किया। गुण का अर्थ होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके आधार पर विभाग करके 4 बनाए। ऐसी 4 ही प्रकार के अन्न है। भगवान कहते हैं चतुर्विधम, जैसे उसमें 4 ही प्रकार के अन्न है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्नों को मैं पचाता हूँ। संसार में 4 ही प्रकार के। ये प्रकृति है, उस जो है अन्न की प्रकृति है, उसके गुणों के आधार पर, ये गुणों के आधार पर सर्व व्यवस्था बनाई गई है, तो उससे बनता है। तो स्वभाव जो है, स्वभाव बनता है प्रकृति से, प्रकृति के गुणों से प्रकृति, प्रकृति के गुण, गुणों से स्वभाव, स्वभाव से स्वधर्म। और परधर्म कौन सा? जैसे अर्जुन भागने की सोच रहा था, बोलिए वो परधर्म था। भगवान समझा रहे परधर्म वो है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, स्वधर्म का अर्थ कहते हैं हिंदू धर्म, फलाना ये धर्म, ये भी ठीक है। हिंदू धर्म का अर्थ, पहले तो हिंदू शब्द ही हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं है नहीं। हिंदू शब्द ही हमारे लिए अपभ्रंश होकर विदेशियों ने हमारे पर थोप दिया।
धर्म है, सनातन धर्म। तो सनातन धर्म में सनातन कौन? आत्मा। नित्य सर्वगत स्थानो अचलोयम सनातन, आत्मा के लक्षण। तो आत्मा केंद्रित होकर, आत्मा के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए, आत्मा को जानने के लिए स्वयं को आत्मा मानकर जो हम कर्म करते हैं और ऐसी व्यवस्था बनाई गई, उसको कहते हैं सनातन धर्म। क्योंकि आत्मा ही सनातन है संसार, पूरे ब्रह्मांड में, बाकी कोई सनातन नहीं है। तो आत्मा को जानना, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा के निमित्त करना, आत्मा की प्रसन्नता के लिए करना, और आत्मा ही ईश्वर है। हम आत्मा गुड़ा के से सर्वभूता से, भगवान ने कहा ना कि मैं ईश्वर जो है हूं और आत्मा बनकर ही रहता हूं। तो ये स्वधर्म, उसका अर्थ ये होता है, ये समझ में आ गया। तब आपके कर्म, स्वाभाविक जो आपके कर्म है वही आपका स्वधर्म है। स्वाभाविक रूप से आप वही कर्म करोगे, तो आपकी प्रकृति वैसी है। बोले हो सकता है हमारा अगर स्वभाव बदल जाए तो, बोले वो ऐसा हो सकता है। संस्कारा द्विज उच्चते, अगर संस्कार हो गया, अच्छे संस्कार में आ गए, कोई गुरु आपको अच्छा मिल गया, दीक्षा हो गई, आपका मन बुद्धि चेंज हो जाएगी, तो अपने भजन में मन लग जाएगा, ध्यान भजन में करने, यज्ञ करने। लोग बोले अरे क्या हो गया तुमको? बोले चेंज हो गया, तुम जो है उसका जो वर्ण चेंज हो गया, बदल गया। वर्ण परिवर्तित होता रहता है, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। कितने शास्त्रों में प्रमाण खोज लो, कई प्रमाण है। मनुस्मृति में देख लो कि महाभारत है, वाल्मीकि रामायण, कहीं भी खोज लो प्रमाण है। किसी भी संहिता में देख लो, परिवर्तित होता है। और जो परिवर्तित हो गया तो वो फिर जन्म से कैसे होगा? संस्कार से ही हुआ ना। संस्कार आदि जो उचित संस्कार होगा तो परिवर्तित हो गया। जो जन्म से होगा तो जन्म से एक ही बार, अगले परिवर्तित होने के लिए दूसरा जन्म होगा उसका। तो फिर जन्म से होता तो स्थायी होता, फिर तो कोई परिवर्तित नहीं। ब्राह्मण है तो फिर ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहता, तो फिर वो क्षत्रिय कैसे बनता? ऋषभदेव जी के पुत्र कई ब्राह्मण बन गए राजा होने के बाद। उपरांत भी कई राजा जो है तपस्या करके फिर ऋषि हो गए। परिवर्तित होता रहता है। तो स्वभाव अगर आपका बदलेगा, आपका जो संस्कार के कारण सत्वगुण है, जैसे आहार विहार संस्कार, अगर आपका राजसी है, आपने भोजन बदल दिया, सात्विक होने लग गए, भोजन तपस्या करने लगे, संगत में आगे सात्विक आचरण करने लग गए, अपने आप ही आपका मन जो है धर्म कर्म में जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल कुछ ये सब कर्मकांड उनको पता ही नहीं होता है। किसी संत महापुरुष के सानिध्य में आ जाते, संपर्क में आ जाते हैं, और उसके बाद उनमें मन परिवर्तित हो जाता है। वो यज्ञ करने लग जाएगा, हवन करने लगेगा, जप करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका परिवर्तन हो गया। तो ये वर्ण परिवर्तित होता है, स्वभाव, इसलिए स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, स्थायी चीज नहीं है। तपस्या के द्वारा अब विश्वामित्र जी ने ब्राह्मण नोयम तपस्वग्रहण प्राप्तवान वसी कौशिक, तपस्या करके कौशिक जो है ब्राह्मण बन गए। और यही पूरे शास्त्रों में है, कहीं भी आप देख लो। अब जो लोग ये जबरदस्ती जो है वो जन्म की, उनका एक उनका स्वार्थ है, भौतिक जो स्वार्थ है, और इसके लिए वो अधर्म करने को तैयार है, अशास्त्रीय आचरण करने को तैयार है। उनको अपनी दुर्गति से लेना है, उनका निजी बस स्वार्थी पूर्ति हो जाए, बस उसे शास्त्र कही जाए, शास्त्र क्या करे उनको कोई मतलब नहीं। जो को परंपरा पड़ गई, जो सही गलत ज्ञान जो भी है, उसमें उनका हित हो रहा है क्या? उनके मन के अनुकूल है क्या? उनका उसमें स्वार्थ सिद्ध हो रहा है क्या? अगर उनके स्वार्थ पे चोट पहुंच रही है, उनके अहंकार पे चोट पहुंच रही है, तो फिर कहेंगे नहीं ये सही नहीं है, गलत है। जैसे किसी मांसाहारी व्यक्ति को बोलो कि तुम मांसाहार करोगे तो नरक में जाओगे, तो कहेगा कि नहीं हम तुम्हारे धर्म ग्रंथों को नहीं मानते, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं भाई, अगर कोई ऐसा कोई शास्त्र मिल जाए कि नहीं मांसाहार करो तुमको फिर भी भगवान मिलेंगे, तो कहेंगे नहीं हाँ ये धर्म ठीक है। फिर तो उसके मन के अनुकूल होना चाहिए, वो फिर अशास्त्रीय हो अधर्म हो उससे कोई लेना, स्वार्थ उसका सिद्ध होना चाहिए। तो जो ऐसे जो स्वार्थी लोग होते हैं, निहित लोग होते हैं, वो फिर शास्त्रों के साथ भी तोड़ मरोड़ कर देते हैं, शास्त्र की व्याख्या गलत कर देते हैं, और बस ये सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि हम सही है, शास्त्र गलत है। फिर वो तर्क देना शुरू कर देंगे, कुतर्क देना शुरू कर देंगे, बोलेंगे गधे से गधा पैदा होता है तो ब्राह्मण से ब्राह्मण ही होगा, ऐसे तर्क देते हैं। फिर भैया शास्त्र में जो लिखा है उसका क्या? भगवान ने क्यों नहीं कहा कि नहीं चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम जो है जन्म कर्म विभाग से बोल देते, बात ही खत्म हो जाती।
और भी कोई तर्क है, अगर तर्कों के आधार पर अगर बात करें तो हम भी कई तर्क है, पर इनके तर्क भी कहीं पर भी जो है धरातल पर सिद्ध नहीं होते हैं। वहां पर भी कई तर्क दे सकते हैं, तर्कों में जाने से कोई लाभ नहीं है। प्रमाण केवल शास्त्र है। शास्त्र क्या कहता है ये महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहता है वो मानो, वही सत्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य व्यवस्थित हो। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को सारा समझा दिया कि भाई देखो ये तेरा धर्म है, स्वधर्म है, एक प्रकृति है, और उन्होंने प्रकृति के सारे जो कर्म कैसे होते हैं, जीव कैसे कर्म करता है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रकृति क्या है, सब कुछ समझा दिया। अर्जुन को भी समझ में आ गया कि भाई ठीक है, आप सही कह रहे। अब अर्जुन को तो ये लगा कि भगवान ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो हम भी समझ रहे हैं। भगवान की बातें बिल्कुल, चूंकि पूर्व जन्म का संस्कारी था, ऋषि था एक प्रकार से, वो तो संस्कार तो उनके ऋषि के ही थे, परंतु इस जन्म में जो है वो संस्कार के कारण उसकी जो जैसा उसको गुण कर्म जैसा शरीर उसको मिला, उसमें अधर्म के विरुद्ध आचरण जो करने वालों के प्रति उसके मन में आक्रोश हुआ, और फिर गुण कर्म के आधार पे उसने अपना वो प्रकृति का क्षत्रिय धर्म को स्वीकार कर लिया। कई जन्मों में वो क्षत्रिय भी रहा और कई जन्म में ऋषि भी रहा। ऋषि भी रहते थे, फिर भी युद्ध करते थे, पहले ऋषि मुनि सब युद्ध करते रहते थे। तो इस तरीके से ये क्षत्रिय ब्राह्मणत्व का जो गुण जो है ऐसे लोगों में बना रहता है, क्योंकि सत्व की प्रधानता रहती है। क्षत्रिय में भी सत्वगुण गौण रहता है, रजस प्रधान रहता है, और वैश्य में जो होता है रज प्रधान होता है, तमोगुण गौण रहता है, और शूद्र उसको कहते हैं जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है, रजस गौण रहता है। ऐसे 3 गुणों से ये 4 गुणों के आधार पे वर्ण बनते हैं, गुण कर्म विभाग से, और फिर उसी के आधार पे वो कर्म करता है। सबके कर्म विभाजित है, स्वाभाविक रूप से जाएगा। अब अर्जुन को समझ में तो आया कि भाई मैं क्षत्रिय धर्म तो मेरा है और मेरी प्रकृति वैसी है, मेरा स्वभाव है, भगवान भी कह रहे मैं तो स्थित प्रज्ञ तो बन नहीं सकता। फिर अब अर्जुन ने कहता है कि फिर ऐसा क्या कारण है कि मैं ये सब छोड़कर जो है मैं इधर की तरफ मेरा मन जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। जब भगवान इस पर अर्जुन ने पूछा कि भाई ठीक है आपने जो ज्ञान दे दिया, तो भगवान कहते हे कृष्ण हे वार्ष्णेय, कि वृष्णि वंश के थे इसलिए भगवान को वार्ष्णेय भी कहते हैं, वृष्णि वंश के थे इसलिए वार्ष्णेय कहा। तो फिर ये मनुष्य यानी स्वयं को भी कह रहा है कि न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए भांति कोई एक प्रकार से उसके साथ जबरदस्ती कर, इस प्रकार से किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। फिर ऐसा बोले कि नहीं अब ठीक है आपकी बात है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि हम नहीं चाहते, हम जानामि धर्म हम नच में प्रवृत्ति चाहते कि नहीं हमसे, पर फिर वही कर्म क्यों होता है हमसे, अधर्म और पाप कर्म क्यों होता है, हमें पता भी है कि नहीं, फिर भी हमारा मन उधर क्यों जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। यह रजोगुण शब्द आ गया, ध्यान रखना, रजोगुण शब्दों पर ध्यान रखना। महाशनो महापापमा विद्धयेन मिह वैरिणम, विद्धयेन मिह वैरिणम, अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम और क्रोध ही बहुत खाने वाला महाशन है, महापापमा यानी महापापी है, एवं इसको ही तुम इस विषय में जान, वैरिणम उसको वैरी जान, शत्रु जान, वैरिणम। तो ये इस विषय में जो वैरी है, जो बलात् जो व्यक्ति न चाहते हुए भी बलात् पूर्वक जो है जबरदस्ती, मन नहीं चाहता है फिर भी वही कर्म करेगा, जबरदस्ती है। तो कहते ये काम और क्रोध जो है ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये रजोगुण प्रेरित करता है। और रजोगुण क्या होता है, जो रजोगुणी जो आहार करते हैं दुख शोक आमय प्रदा, तो आहार किया तो मन वैसे रजोगुणी बन गया, तो वही कर्म करेगा जो उसको दुख देने वाले होंगे, सुख देने वाले होंगे, रोग उत्पन्न करने वाले होंगे। ठीक है, ये रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध जो है ये कारण है। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होते, तो रजोगुण की जिसमें प्रधानता रहेगी उसमें काम और क्रोध की प्रधानता भी रहेगी। और सत्वा संजायते ज्ञानम, सत्वगुण यदि रहेगा
देखो ये गुणों के आधार पर ही यदि आप समझोगे, क्योंकि सारा विषय गुणों पर ही है, पूरी प्रकृति सिस्टम सब गुणों पे है, इसलिए गुण के बारे में समझना बहुत आवश्यक है। तो जिसमें रजस की प्रधानता रहेगी, जैसे क्षत्रिय होता है उसमें रजस की प्रधानता होती है, इसलिए काम और क्रोध दोनों होता है। और ब्राह्मण में काम क्रोध शोभा नहीं देता, क्योंकि उसमें रजस की प्रधानता नहीं होती है, रजस उसके लिए गौण हो जाता, सत्व प्रधान रहता है। सत्व गुण प्रधान से सात्विक से ब्राह्मण से समधमादि कर्मा, इसीलिए वो क्रोधी नहीं हो, उसमें काम क्रोध का मात्रा कम होती है, व्यावहारिकता के लिए जितना आवश्यक है बस एक। परंतु जो रजस प्रधान हो, क्षत्रिय प्रधान होगा, उसमें काम और क्रोध रहे की भावना ज्यादा रहती है, इसलिए क्षत्रिय लोग जो है संतान भी अधिक उनका हो जाता है, कई विवाह भी कर लेते हैं, आसक्तिवश जो किसी की स्त्री को भी जो है प्रेम भाव से आकर्षित होते। फिर कई प्रकार के हैं कि भाई स्वयंवर हुआ करते थे, उसके लिए युद्ध लड़ाई लड़ते थे। अब भगवान कृष्ण को उन्होंने भी युद्ध किए, अर्जुन सुभद्रा का हरण करने के लिए युद्ध किया, भगवान रुक्मिणी जी का हरण करने के लिए भगवान कृष्ण हरण किए। रजस प्रधान होते हैं क्षत्रिय जो प्रकृति के जो लोग होते हैं, रजस प्रधान के लोग, उनमें काम क्रोध की मात्रा रहती है, और इस क्रोध और काम के कारण ही फिर ये युद्ध होते हैं। अभी आप जैसे आजकल ये चल रहा है, तो ये रजस की प्रधानता के कारण है, और फिर क्रोध उत्पन्न होता है। फिर क्रोध में जो व्यक्ति न चाहते हुए जो वो कर्म करता है, जो न चाहते हुए फिर वो होने लगते हैं उसे कर्म के द्वारा। तो काम रहेगा तो क्रोध रहेगा, और ये इसका कारण जो है ना रजोगुण है। तो ये रजोगुण जिस कारण से उत्पन्न होता है, जैसे आहार से रजोगुणी आहार करोगे तो रजोगुण ज्यादा अधिक उत्पन्न, रजोगुणी संगत करोगे तो रजोगुण उत्पन्न होगा। किसी किसी की प्रकृति भी रहती है रजोगुणी, जन्मजात जो उसकी संस्कार है, प्रकृति है रजोगुणी है, तो वो फिर वही रजस वाले कर्म करेगा। और क्रोध का भी आप उपयोग करे तो वो क्षत्रिय यदि क्रोध करेगा तो वो तो बिना क्रोध के तो युद्ध भी नहीं कर सकता। बोले राम सकोप, तब कोप तो उनको भी करना पड़ा। युद्ध करोगे तो हंसते हंसते तो नहीं कर सकते ना कि भैया कि चलो अच्छा हंस भी रहे और गोलियां भी चला रहे, ऐसा नहीं। तो क्रोध चाहिए, आवेश चाहिए, उग्रता चाहिए। जो उग्र है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही उग्र है, तो उसके बिना युद्ध कैसे करेगा? और काम नहीं होगा तो फिर संसार कैसे चलेगा? इसलिए काम जो संसार में ब्रह्मा जी को कारण माना गया सारे संसार की उत्पत्ति का, क्योंकि वो रजोगुण के प्रधान माने गए। भगवान विष्णु को सतोगुण प्रधान माना गया, भगवान शंकर जी को तमोस माना गया, ब्रह्मा जी को इसलिए तो उनमें रजस प्रधानता दिखाने का प्रयत्न, क्योंकि रजस प्रकृति रजोगुण की प्रधानता है। तो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसी का ही सारा खेल है, इसको समझना पड़ेगा। और ये गुणों को गुणा गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इसको समझना है, और इसके जो रहस्य को समझ जाए तो फिर हम अपने जीवन में अपने मन को वश में कर सकते हैं, बुद्धि को ईश्वर में भी लगा सकते हैं। कहाँ पे क्रोध आवश्यक होता है वहाँ क्रोध का प्रयोग हो सकता है। जहाँ संतान उत्पत्ति करनी है तो जो काम भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ माने गए हैं। एक पुरुष जब संसार में आते हैं तो चारों को उसमें लक्ष्य माना जाता है जीवन का, परंतु उसकी एक व्यवस्था है, व्यवस्थित तरीके से उसको संयमित रखकर। अभी क्रोध ही नहीं कि जब मन में तब क्रोध हो, जहां आवश्यक है, और फिर जहां क्रोध करना चाहिए वहां क्रोध भी ना करे। पता चल रहा है कि अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, राष्ट्र के साथ कोई अपराध कर रहा हो, सनातन धर्म पे कुठाराघात कर रहा हो, तुम्हारे स्त्रियों का पर अनादर अपमान हो रहा है, अस्मिता पर चोट कर रहा हो, और फिर तुम वहां बैठ कर हाँ वो तो सब भगवान की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा वैसा, तो वहां पर भी गड़बड़ है। जहाँ आवश्यक है वहां पर विदुर जी इतने शांत थे, पर द्रौपदी का अपमान नहीं सहन कर पाए। बड़ी सभा में उन्होंने जो क्रोध पूर्वक सारे वचन कहे, और उसकी प्रशंसा सबने किया। भगवान राम ने भी क्रोध पूर्वक बाण चलाए, तो हनुमान जी भी क्रोध करके पूरी लंका को जलाकर आ गए। तो क्या लंका जी जलाए तो क्या हनुमान जी को किसी ने कहा कि भाई तुम लंका क्यों जला के आ गए? सब भी प्रसन्न था, हाँ आप लंका में गए और लंका को जला के आ गए। तो उपयोग हो सकता है यदि सत्व की प्रधानता हो और उसको नियंत्रण में करके प्रयोग हो सकता है, परंतु यदि वो रजस में ही डूबा पड़ा हो तो फिर व्यक्ति भ्रष्टाचारी होता है। और अधिकांश रजस प्रधान वाले होते हैं, जो व्यापारी वर्ग है या जो भी रजस प्रधान होते हैं, यदि इनके ऊपर धर्म का नियंत्रण नहीं रहेगा तो फिर ये अधर्मी बन जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं।
इसीलिए पहले राजा भी हुआ करता था तो प्रतिनिधि होता था, वहां पर ऋषि मुनि साधु संत तो बैठे रहते थे। राजा दशरथ की राज्यसभा में आप देखेंगे तो उसमें सारे ऋषि मुनि भी है, महर्षि वशिष्ठ जी, कात्यायन है, जाबाल ऋषि है, मार्कंडेय जी है, अनेक ब्रह्मर्षि हुआ करते थे और मंत्रणा करते थे। और राजा को मंत्रणा, नहीं ऐसे नहीं करना है, धर्म ये है अधर्म ये है, राजा को समझा जाता था। तो राजदंड के ऊपर धर्मदंड हावी रहना चाहिए, तो फिर अधर्म नहीं होगा। तो मन, जो रजोगुण कहाँ होता है? मन में होता है। और मन के ऊपर कौन है? बुद्धि होती है। तो बुद्धि अगर परमात्मा में लगी हो, धर्ममय बुद्धि हो, तो रजस पे नियंत्रण आ जाएगा। और बुद्धि भी अगर धर्ममय नहीं होगी, इसलिए धर्म को प्रथम माना गया। धर्म पहले है, अर्थ बाद में है, काम बाद में है, फिर मोक्ष अंत में। सबसे ऊपर धर्म को रखा। तो धर्म दंड रहेगा, धर्म के अनुकूल आचरण करेंगे। धर्मयुक्त यदि कोई विवाह करके एक संतान उत्पन्न करे तो कोई दोष पाप लगता है क्या? वो तो आवश्यक धर्म का भाग है। परिश्रम करते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, व्यापार बुद्धि से व्यापार करते हुए, जो उस व्यापार के नियमों के अनुसार सरकार को टैक्स देते हुए, अपने जो भी कर आदि देते हुए, अपना जो भी उचित मूल्य रखते हुए अपना व्यापार करेगा, धन कमाएगा, तो कौन मना? उसको कोई बोलेगा कि भाई तूने पैसा क्यों कमाया है? पर कोई अगर यदि अधर्म से वह धन कमाता है तो उसके लिए तो भाई सरकार भी बोलेगा, समाज भी बोलेगा, परिवार भी बोलेगा, और ऊपर से बाद में मरने के बाद यमराज भी फिर अपना इससे व्यवस्था पहुंचा देंगे, तो अधर्म होगा। तो गुण तो वही है, सतोगुण रजोगुण तो उन सब में होते हैं, सुमति कुमति सबकी उर रहे, परंतु अब वही है कि बस उसी को संतुलित करना होता है साम्य अवस्था में। ऐसे शरीर में वात पित्त कफ होते हैं। अब वात पित्त कफ यदि साम्य अवस्था में तो शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, आनंद देगा, सुख देगा। अब यही कफ बढ़ गया या वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, तो रोगी हो गए। तो जितना बढ़ना चाहिए, जितनी उसकी मात्रा होनी चाहिए, ठंडी का समय है तो भाई उसमें कफ बढ़ता है, ठीक है। अब उसमें वात बढ़ जाएगा तो रोग हो जाएगा। पित्त के समय, जिस समय में, जो समय रात्रि का समय है तो रात्रि में तमस चाहिए, कफ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। अब उसके बिना निद्रा नहीं आएगी। रात में अगर किसी को नींद ना आए तो कैसे काम चलेगा? तो तमोगुण भी आवश्यक है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, सिस्टम है। यदि धर्म के अनुकूल चलते हैं तो कोई समस्या नहीं। परंतु ये जो यहाँ रजोगुण की बात आ रही है, चूंकि शंकराचार्य जी भी इस विषय पे क्या कहते हैं वो भी देखते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं यहाँ पर, काम एस क्रोध एस का इन्होंने व्याख्या किया, काम एस सर्वलोक शत्रु यन्निमित्ता सर्वान अर्थ प्राप्ति प्राणिनाम स एस क्राम प्रतिहतः केनचित क्रोधत्वेन परिणमते अतः क्रोध अपि एष एव। अर्थात ये जो काम है लोगों का शत्रु, जिसके द्वारा, जिसके निमित्त से जीवों को सब प्रकार के अनर्थ की प्राप्ति होती है, वही यह काम किसी कारण से बाधित होने पर क्रोध के रूप में बदल जाता है। इसलिए क्रोध भी वही है, क्रोध भी यही है। रजोगुण समुद्भव भवे रजोगुणा समुद्भवो यस्य स कामो। यह काम रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, अथवा यो समझे कि रजोगुण का उत्पादक है, क्योंकि उत्पन्न हुआ काम ही रजोगुण को प्रकट करके पुरुष को कर्म में लगाया करता है। तथा रजोगुण के कार्य सेवा आदि में लगे हुए दुखित मनुष्यों का ही यह प्रलाप सुना जाता है कि तृष्णा ही हमसे अमुक काम करवा दे इत्यादि। तथा ये काम बहुत खाने वाला है, इसलिए महापापी भी है, क्योंकि काम से ही प्रेरित हुआ जीव पाप किया करता है। इसलिए इस काम को तू संसार में वैरी जान। तो ये काम किस प्रकार से वैरी है, सो दृष्टांत से समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। तो रजोगुण रहने पर यह ज्ञान ढका रहता है, तमोगुण से तो ढका ही ढका है। अज्ञान है ना आवृत्तम ज्ञानम तेनमो यंति जंतवा, ये रजस भी ढक देता है। यहाँ पे कह रहा है कि रजस भी ढक देता है कि काम क्रोध व्यक्ति को कहाँ से ज्ञान होगा? जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। सत्वात संजायते ज्ञान, सतोगुण चाहिए।
इसलिए आहार सात्विक होना चाहिए, इसलिए कहते सात्विक आचरण करो, सत्वात संजायते ज्ञानम। नहीं तो फिर ये ढक देता है, ये तमस भी ढक देता है। तमस तो ऐसा ढक देता है कि बिल्कुल ही पता नहीं चलता, मूढ़ अवस्था में ले जाता है। रजस वाला क्या है कि थोड़ा कभी कभी उसको सुन भी लेगा, समझ भी लेगा, विचार आएगा, फिर सोचेगा मन बात तो ठीक है, फिर इधर ही भागेगा। तो उसको ये तो लगेगा कि नहीं ठीक है, बात है, उधर ही करना चाहिए, धर्म का कार्य भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, फिर वो अपना सांसारिकता में, उधर वासना में उलझ जाएगा। ये भी ढक देता है, रजोगुण भी ढक देता है। और रजोगुण इसलिए आता है कि जब वैसे रजोगुणी आहार करो, तामसी आहार करो, भारी भोजन करो, स्वादिष्ट भोजन करो, खट्टा तीखा मीठा, फिर आदमी नींद आ जाती है, सो जाएगा आदमी, भजन नहीं कर पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए सात्विक भोजन चाहिए। सात्विक भोजन करने के लिए व्रत रखना है, एकादशी का व्रत है, अल्पाहारी रहना चाहिए, या भोजन नहीं करना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, सात्विक आचरण करना चाहिए, तब ज्ञान आएगा। नहीं तो फिर ये जो रजस और तमस दोनों ज्ञान को ढक देते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान सभी कर्मों कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानियों का जो नित्य वैरी माना गया, इस काम जो है आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो, ज्ञानियों का नित्य वैरी होता है, कभी न पूर्ण होने वाले अग्नि के समान, यानी ददकती अग्नि है। कामनाओं में आदमी ददकते जलता रहता है। अभी उसकी एक कामना पूरी नहीं हो जाएगी, दूसरी कामना की इच्छा करेगा। यही सब चल रहा है आज का समाज में, यही सब अब देख ही रहे हो कि सब जितना अधिक बढ़ रहा है, 4G 5G 6G, फिर ये मिसाइल, फिर उससे ज़्यादा बड़ी मिसाइल, फिर अणु, फिर परमाणु, फिर हाइड्रोजन बम, फिर क्लस्टर बम, बमों की कमी नहीं है। फिर वो खूब चल रहा है समाज में, अज्ञानता में सब विनाश की तरफ ले जाते, अपना विनाश फिर दूसरों का भी विनाश, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ये रजस और तमस में जो उलझे हुए समाज है, इनका ज्ञान जो है ढक चुका है। ये ऐसा ये होता है। अब ये रहता कहाँ है? तो कहते हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतेरे विमोहयतेश ज्ञानम आवृत्य देहिनाम। ये इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान है। इंद्रियाणि इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। किसका जो अधिष्ठान कौन है? ये इंद्रिय मन बुद्धि है। येष एते ज्ञानम आवृत्य देहिनाम विमोहयति। अर्थात ये मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तो ये ही है जो मोहित करता रहता है संसार में। काम आ जाएगा, क्रोध आएगा, फिर राग आएगा या द्वेष आएगा, आसक्ति होगी, अनासक्ति हो, इसी में सब विद्वेष होगा, इसी में उलझा रहता सारा चीज। कोई अच्छा लगेगा उसमें आसक्ति होगी, किसी ने मान लिया आपकी बात, नहीं फिर तो क्रोध आया, द्वेष हो गया, फिर ढका हुआ वैसे ही। ये ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वहां तक पहुंचने नहीं देगा। और इसके लिए सत्वगुण चाहिए, सात्विक आचरण चाहिए। और नहीं तो फिर ये एते ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति। देहिनम अर्थात आत्मा का, वो आत्मा को विमोहित करता है, ज्ञान को आच्छादित कर देता, ढक देता है ये। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश, ज्ञान विज्ञान शब्द यहाँ भी आ गया। जो लोग कहते हैं साइंस साइंस साइंस, तो ज्ञान विज्ञान शब्द जो है भगवद गीता में है, 5000 वर्ष पहले का ग्रंथ है, और वहाँ विज्ञान शब्द है। इसलिए 300-400 वर्ष पहले ही विज्ञान शब्द नहीं है साइंस। साइंस ये पूर्ण विज्ञान है। तो कहता है ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। और ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। कहते हैं कि इसको, जो ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है, इस काम को न मार डालो, और इंद्रियों को वश में करके। फिर कैसे? तो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह।
इंद्रियों को यानी स्थूल शरीर से भी श्रेष्ठ बलवान प्राणी, प्राणी माने बलवान श्रेष्ठ, सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल शरीर से इंद्रिया जो है सूक्ष्म जो है ये सूक्ष्म है, प्राणी बलवान, जैसे परा विज्ञान तो सूक्ष्म विज्ञान, तो कहते हैं सूक्ष्म है। स्थूल शरीर से इंद्रिया सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्य परम मन, और उससे भी सूक्ष्म मन है। मनसस्तु पराबुद्धि, मन से भी सूक्ष्म क्या बुद्धि है, और वो जो बुद्धि से भी जो आत्मा है वो और उस भी सूक्ष्म है। बुद्धे परतस्तु सह, और वो तो और भी, इसीलिए परमात्मा को परमात्मा कहते, परमात्मा, पराविज्ञान, पराशक्ति, पराज्ञान, पराभक्ति, ये आपने सुना होगा ये शब्द। तो परा शब्द का अर्थ होता है सूक्ष्म। तो ये सूक्ष्मतम बताया कि स्थूल शरीर से इंद्रिया सूक्ष्म, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है। ये एक पूरा क्रम है, यहाँ तक हमें पहुंचना चाहिए। ये एक ज्ञान का मार्ग, साधना के द्वारा ये अनुभूतियां होती है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्ममायन्मानना दहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से अर्थात परम सूक्ष्म बलवान श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो तो इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कहते बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धि से, ज्ञानमय बुद्धि से, धर्म बुद्धि से इस पर नियंत्रण स्थापित करो। अब चूंकि काम तो पूर्ण रूप से नष्ट तो हो नहीं सकता, पर उसको नियंत्रित किया जा सकता है बुद्धि के द्वारा। मन को पूर्ण रूप से नष्ट तो नहीं कर सकते, परंतु उसको बुद्धि का अगर यदि लगाम लगा दिया जाए तो नियंत्रण में रहेगा। तो बुद्धि में धर्म बुद्धि होना चाहिए, समत्व। इसलिए भगवान कहते बुद्धि योग धनंजय, बुद्धि योगा धनंजय ददामि बुद्धि योगम तप। यहाँ बुद्धि की ही बात आई है। तो या तो आप लोग बुद्धि से जो जिसको हम लोग यहाँ पर निश्चयात्मिका बुद्धि जिसको कहते हैं, समत्व बुद्धि जिसको कहते हैं, अर्थात जो आत्मा की ओर उन्मुख है, ऐसी जो बुद्धि है उसके द्वारा इस मन को वश में करके इस काम को जी सकते हैं। इस प्रकार से ये तुम्हारा तृतीय अध्याय पूर्ण होता है। फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। अब ये कल इस पर चर्चा करेंगे हम लोग कि भगवान कहते हैं ये जो योग है, ये जो ज्ञान है, मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत को कहा और वैवस्वत ने फिर अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो ये वर्णन आता है। तो अभी हम इस विषय पर पुनः कल चर्चा करेंगे। तो ये शरीर केवल शरीर नहीं है, शरीर में इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा है। ये सारी एक क्रम है अंदर सूक्ष्म रूप से। इसको जानना अध्यात्म है, इसको जानना धर्म है। ये है साधना का मार्ग, ये है उपासना का मार्ग। और यही अध्ययन मनन चिंतन करना पड़ता है और इस पे आचरण में भी लाना है, आचरण में भी आना चाहिए। ये सन्यासी का, धर्म का, ज्ञानी का, जो भी तपस्वी का, ब्राह्मण का, पुरोहित का, यही कर्म होता है, उसको नियंत्रण में लाना। इसलिए सात्विक आहार, सात्विक जीवन, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नाबोध से योग भवति दुख। भगवान का युक्त आहार होना चाहिए, युक्त विहार होना चाहिए, तब तो तुमको ये योग सिद्ध होगा और दुख का नाश करेगा। और नहीं तो तुम मन मर्जी का आचरण करते रहोगे, अधर्म में आचरण करते रहोगे, मन मर्जी के अर्थ लगा लोगे शास्त्रों के, तो फिर ये तुम्हारा जो योग है वो सिद्ध होगा नहीं, तुम्हारे सुख का ही उल्टा नाश कर देगा। इसलिए जो धर्म है वो समझना है। और हम जो साधना जप तप करते हैं उसका सीधा जो संबंध है वो यही से है। मन बुद्धि उसको वश पे करना कैसे होगा? तो बोलिए अभ्यास है, न तो कौनते वैराग्य न सुगुये थे। आगे भी शब्द आया ना कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश पे किया जा सकता है। ये अभ्यास करना पड़ता है। योग का अभ्यास करने से अब वो योग जो है, भगवान कहते हैं कि मैंने इसको भगवान सूर्य को बताया था। अब वो योग जो है आपको भगवान अर्जुन को बताएंगे और अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुनने को मिलेगा। तो आज इतना ही, कल
पुनः इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।